Assalamu alaikum. Hello and welcome back to our live season Unlocking the Online Business Opportunity episode 6. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम शहला है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं बहरीन में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। बाय प्रोफेशन मेरा ताल्लुक होटल इंडस्ट्री से रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक फुल टाइम स्टे एट होम मॉम हूँ और अपना डिजिटल बिजनेस घर से ही चलाती हूँ। तो ये तो था कुछ मेरे बारे में। अगर आप में से लोग जो वो लोग हमारी वो ऑडियंस के जो हमारी इस अनलॉकिंग ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के सीज़न को फॉलो कर रहे हैं, इस सीरीज़ को, तो वो जानते हैं कि वीक में 2 दफ़ा मैं और मेरी कोच साइमा, हम दोनों ने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और वीक में 2 बार हम लाइव आते हैं किसी बिजनेस ओनर के साथ। हमारे साथ में गेस्ट होते हैं जिनसे हम उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मैं अकेली हूँ, वो इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली कोच साइमा जो है वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकी हैं। उन्हें अपने बच्चों को अर्ली स्कूल से पिक करना था एंड शी कुडंट मेक इट टुडे, बट इट्स ओके, आई एम द वन होस्टिंग हियर अलोन टुडे। मेरे साथ हैं आज एक बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं। वो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं और काफ़ी सालों से जो है वो हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो और हाँ, मज़े की बात ये है कि आज वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वो अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, सो ही विल बी विद अस फ्रॉम एयरपोर्ट। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम करीम। वालेकुम अस्सलाम शैला, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप कैसी थैंक यू हैं? सो मच भाई, आप एयरपोर्ट से भी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ नहीं आपने ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया। दैट्स द ब्यूटी। नहीं, हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि हम कहीं से भी इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड आई एम बिल्कुल। स्टैंडिंग फॉर योर व्यूअर्स एंड माय व्यूअर्स आल्सो कि हम मैं अदीस अबाबा एयरपोर्ट पे हूँ कनेक्टिंग ओके। फ्लाइट में। और अंतनारिवो मडागास्कर से हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली है और नैरोबी जा रहे हैं। और मैं जिस पर्पस के लिए जा रहा हूँ वही मेरा वाय है। आई थिंक उसके बारे में हम थोड़ा सा इंटरव्यू के बाद में डिस्कस करते हैं। जी जी, सर। ज़रूर। बिल्कुल। तो करीम, आप और मैं तो भई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। लेकिन ये है कि मेरी ऑडियंस के लिए आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अच्छा जी, मेरा नाम करीम मेघानी है, ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान और मैं करंटली मडागास्कर में बेस्ड हूँ 2013 से। तकरीबन 10 साल मुझे मडागास्कर के अंदर हो गए हैं, अफ्रीका के अंदर। मैं सोशल एंटरप्रेन्योरियल हूँ। यूजुअली है ना, सोशल वर्क में मेरा ना बहुत सारा काम होता है, एजुकेशन, हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग एट ऑल लेवल। और साथ साथ मैं एक डिजिटल बिजनेस ओनर हूँ। हुँ, हुँ। और शैला की तरह मैंने भी अपना डिजिटल बिजनेस शुरू किया है और मैं उसको ऑपरेट करता हूँ। और मेरी फैमिली उसमें मेरा साथ देती है। मेरी मेरी वाइफ साइमा, वो भी मडागास्कर में है, वो भी मुझे बहुत जल्द 3 दिन में ज्वाइन करने वाली है। और मेरे बेटे जो अभी ग्रेजुएट होंगे इंशाल्लाह इसी नेक्स्ट वीक में मोम्बासा के अंदर, तो हम बेसिकली उनके ग्रेजुएशन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। जी बहुत चलो, ज़बरदस्त, मुबारक हो आपको बहुत-बहुत एडवांस में अपने थैंक बेटे यू। की ग्रेजुएशन। आई एम श्योर बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा आपके और आपकी वाइफ के लिए। जी जी, इसी मोमेंट के लिए तो हम कितना इंतज़ार करते हैं, सारी मेहनत हमने की होती बिल्कुल, है। और एग्ज़ैक्टली, इंशाल्लाह एग्ज़ैक्टली। अल्लाह से दुआ है कि सब इंशाल्लाह अच्छी तरह गुजरे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा करीम, माशाल्लाह से बहुत कुछ कर चुके हैं आप और आपके इवन प्रीवियस एक्सपीरियंस जो आपने बताया है इस वक़्त, उससे भी जो है आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में मैं जानती हूँ। आप माशाल्लाह अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ें कर चुके हैं। लेकिन इस ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आने का आपने किस तरह सोचा कि हाँ, ये एक अपॉर्च्युनिटी है तो ये क्यों करना चाहिए? आपका रीज़न्स क्या थे? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। और ये एक जर्नी है। बेसिकली रिफ्लेक्शन जो हुआ वो स्टार्ट हुआ कोविड के अंदर। हुँ, हम कोविड के अंदर जब पैंडेमिक में थे, थोड़ा सा टाइम मिला था अपनी लाइफ के ऊपर, थोड़ी सी ना जॉब स्ट्रक्चर्स में इनकम स्ट्रक्चर को भी देखना था कि भाई हम हुँ, फ्यूचर के लिए हम क्या प्लान करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा अभी हाई स्कूल के ग्रेजुएशन कर रहा है, तो हुँ, द नेक्स्ट स्टेप इज हिज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। और अगर हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ना आपके पास इनफ फाइनेंस होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें दुनिया के किसी भी कॉर्नर में। तो ये मेरा वाय था और मैं उस टाइम पे मैं और अपनी वाइफ के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि हम
क्या ऐसा कर सकते हैं जो मुझे जॉब के साथ साथ मेरी जो करंट जॉब है उसके साथ साथ मुझे एडिशनल इनकम दे सके और साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे सके कि जो मुझे लगे कि मेरा खुद का बिजनेस है। तो हमने जब ये रिफ्लेक्शन शुरू किया और 2022 के अंदर शैला के साथ ही हमारी मेंटर भी हैं, इनके साथ हमारा डिस्कशन शुरू हुआ और शैला ने मुझे गाइड किया इस बिजनेस के बारे में, डिजिटल बिजनेस के बारे में। एंड आई वाज थिंकिंग डिजिटल इज द फ्यूचर। डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। और तो इसी तरह फिर एंड वी एक से बढ़ के दो बातें हुई और हमने उस बिजनेस को स्टडी किया पहले और बहुत से क्वेश्चन एक दूसरे अपनी फैमिली में डिस्कस किए और इवेंचुअली नाउ वी आर अ डिजिटल बिजनेस ओनर। माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप ठीक कह रहे हैं, कोविड के टाइम से जो है वो पेंडेमिक के टाइम से एक्चुअली बहुत सारे लोग एक ऑनलाइन होम वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट, एक नई नई चीज़ें शुरू हुई और उसके बाद ऑनलाइन स्कूलिंग भी होने लग गई। तो चीज़ें जो है वो जाने लगी, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। तो अब जो है लाइफ बहुत ही तेज़ी से डिजिटल की तरफ जा रही है और जिस तरह से फ्यूचर लग रहा है, तो और जितनी तेज़ी से लोग ऑनलाइन बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, आई मीन आपके और मेरे ज्वाइन करने के बाद आप देखिए कि किस स्पीड से हमारी कम्युनिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, सरप्राइजिंगली रियली। आई मीन तो दिस इज द फ्यूचर। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि एंड मैं डिजिटल आया ही था जरूर। मैं आया था और जब अगर आप हमने डिजिटल ज्वाइन किया था नहीं हैं अब तो 140,000 थे और आज जी जो हमारे ऑडियंस है उनको बताएं दो कि हम लाख ये से जो ऊपर बिजनेस कर रहे हैं 2 लाख से ऊपर लोग काम इस दो पे लाख कर रहे से हैं ऊपर डिजिटल हमारे बिजनेस पे। मेंबर्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है, इट प्रूव्स कि आजकल कितनी ज़्यादा ट्रेंड भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के डेफिनेटली। बेनिफिट्स भी बहुत है जो कि हम अभी आगे बात करेंगे मिलकर। जी जी। अच्छा करीम, आपने जो है ना, आपका जो बिजनेस में प्रेजेंस है इस डिजिटल बिजनेस में, वो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है शुरू से ही, क्योंकि आपने जो है अपनी वाइफ के साथ एज अ कपल इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, और अगर हम अपनी कम्युनिटी में ही देखें, हमारी डिजिटल कम्युनिटी में बहुत सारे कपल्स हैं कि जो एक साथ मिलकर बिजनेस को चलाते हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स कि एज अ कपल लोग ज्वाइन करते हैं। तो मुझे मतलब आप ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आई मीन आप अपनी वाइफ के साथ इस बिजनेस को चला, तो मतलब क्या फन पार्ट है, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी रहती है, क्योंकि फायदे तो डेफिनेटली हैं अगर दो लाइक माइंडेड पीपल मिलकर अगर एक घर से बिजनेस को चला रहे हैं सेम पर्पस के लिए। तो मतलब थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से, क्या मतलब आप डिवाइड करते हैं या टर्न बाय टर्न कर रहे होते हैं चीजों को या नहीं, एक दूसरे को आप बहुत लोग अच्छा जो है। क्वेश्चन है शैला। जी, और बॉस कौन होता आपके है ये भी बता। जी जी जी। डिजिटल बॉस तो हमेशा वाइफ ही होंगी। उसमें हम सही। हम अपनी ऑफिस में बॉस हो सकते हैं लेकिन घर में तो वाइफ ही बॉस होती है। बिल्कुल। बेसिकली इनकरेज करने वाली मेरी वाइफ ही थी क्योंकि जब मैंने ओके। फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था डिजिटल बिजनेस जी। तो मेरी वाइफ ने ही मुझे ना इनकरेज किया। वो कैमरा शाय पर्सन है। वो अपने जो एक कंफर्ट जोन के अंदर से डिजिटल प्रेजेंस में उनका उस टाइम पर इतना नहीं था लेकिन शी इनकरेज मी कि करीम यू कैन डू इट एंड यू नो आई कैन सपोर्ट यू। तो हमने कहा कि चलो लेट्स ट्राई। मैं अपनी अपनी जो सोशल जो मेरा एंटरप्रेन्योर का काम होता है वो आप समझ सकते हैं उसमें काफ़ी बिजी रहता हूँ प्रोफेशनली। जी। लेकिन साथ साथ उसके साथ डिजिटल बिजनेस के लिए टाइम निकालना एक एडिशनल शाम में या आप ना जब अपने लेजर टाइम पे निकालते हैं तो मैंने अपनी वाइफ को यही कहा था कि मैं बिस्मिल्लाह तो करता हूँ मैं शुरू करता हूँ लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए होगा। तो शी वाज कम्प्लीटली ओके बिकॉज वी बोथ वर थिंकिंग अबाउट आवर फैमिलीज फ्यूचर। हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे थे अपने बारे में सोच रहे थे। तो होता ये है कि डिजिटल बिजनेस ओनर में जब आपकी वाइफ आपके साथ हो तो वो मुझे वीडियोस है ना हम जो बनाते हैं सोशल मीडियाज के अंदर हम प्रमोशन करते हैं अपने डिजिटल बिजनेस को तो बहुत सी चीज़ों में हेल्प हो जाती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं उस टाइम पे मेरे बेटे ने भी मुझे बहुत हेल्प की थी। और ये मैं आपको कहूँ कि इट्स अ फैमिली बिजनेस। ये बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ तक ही नहीं रहता फिर वो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। राइट, साथ बिल्कुल। साथ के ना वो आपको असिस्ट करते हैं। बच्चों के पास नई टेक्नोलॉजी है उनके पास नई सोच है तो वो फिर ना मुझे गाइड करता रहता था कि ना डैडी आप है ना ये पहला स्टेप लो सेकंड स्टेप लो। अभी भी है ना इनफैक्ट आज भी मेरा है ना अभी 1 घंटे पहले उसके साथ कुछ डिस्कशन हो रहा था तो उसने मुझे कोई एक नई चीज़ सिखाई। तो ये एक वाइफ का सपोर्ट रहता है। हमारी वो कैमरा शाई थी मेरी वाइफ लेकिन आज आप मेरे बिजनेस पेज पर है ना आप जाके देख सकते हैं इन बिल्कुल।
उनके वीडियोस आएंगी और वो है ना बात कर रही होंगी डिजिटल बिजनेस के हवाले से, लाइव भाई, लाइव आती लाइव है। आती हैं, और वो लाइव आती हैं और काफी, और उनको बहुत है ना सराहा भी जाता है। मेरे व्यूअर्स तो बहुत खुश होते हैं जब मैं अपनी वाइफ के साथ है ना कभी कभी लाइव सेशन करता हूँ। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। इट्स अ फैमिली बिजनेस एंड, और जब आपको ये ओनरशिप होती है ना कि हमारा खुद का बिजनेस है, तो अच्छा लगता है, जी बहुत अच्छा बिल्कुल लगता है कि इट्स अ फैमिली ओनरशिप ऑफ समथिंग। सही। और ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है, ये हमारा लाइफ टाइम बिजनेस है जो लाइफ आगे टाइम कल बिजनेस है। हमारे बच्चे चलाएंगे इस बिजनेस को, जी क्योंकि जी, ये एक लेगेसी है। जी बिल्कुल सही डेफिनेटली। कहा आपने। हाँ, और बच्चों को लेके आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि आजकल के बच्चे जो है वो हमसे ज्यादा ही स्मार्ट है। हर लिहाज से दे आर सो क्रिएटिव। आई मीन छोटी एज से ही आजकल के बच्चे बहुत, अगेन वही बात है, डिजिटल जमाना है तो वो है उस हिसाब से इतना एडवांस। बल्कि अगर मैं ये कहूंगी, अगर हमारा ये बिजनेस इस लिहाज से अच्छा है कि हम अपने बच्चों के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम कोप अप करेंगे इजीली उनके साथ, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं ट्रेंड के हिसाब बच्चे से। इनकरेज भी करते हैं, वो खुद भी डिजिटल बच्चे है ना वो बच्चों खुद को। डिजिटल है, बिल्कुल बिल्कुल और सही कहा उसकी आपने। बेस पे मैं एक एडवांटेजेस पे तो अभी बात आ रही है, लेकिन मैं एक एडवांटेज कहूँ कि फैमिली में बच्चे डिजिटल हैं, हम डिजिटल हो गए, तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो गए बहुत सी चीजों में। एग्जैक्टली, इजी रहता है कम्युनिकेट, जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सही। तो बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे लिए कि एज अ कपल आप दोनों इतना, और साइमा भी जो है वो फुल टाइम जॉब करती है, राइट, आपकी जी जी वाइफ तो जी जी, दोनों ही फुल दोनों टाइम जॉब जॉब करते हैं करते जी। हैं और साथ में मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे सक्सेसफुल कपल, तो मैं डेफिनेटली। चाहूंगी कि मेरी ऑडियंस में से जो कि मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं या बाद में इसका रिप्ले देखेंगे, अगर आप में से कोई कपल्स ऐसे हैं कि जो चाहते हैं, जिनके ख्वाब हैं, अब देखिए ख्वाब असल में सबके होते हैं, तो ये कहना तो बिल्कुल ही फजूल है कि ख्वाब है, ठीक है, हर कपल के अपने बच्चों को लेके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो लोग के जो विलिंग होते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, नया सीखते हैं, राइट, और उनका पर्पस होता है उनके बच्चे। तो ऐसे अगर कपल्स मेरी ऑडियंस में हैं तो मैं चाहूंगी कि करीम और साइमा के पेज को आप फॉलो कीजिए। करीम प्लीज आप जो है ना कमेंट सेक्शन में अपने पेज की, फेसबुक पेज की लिंक और अपनी डेफिनेटली। वेबसाइट, दोनों चीजें जरूर। मैं इसलिए कह रही हूँ कि करीम के पेज को फॉलो कीजिए या आप विजिट कीजिए उनकी वेबसाइट को, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ स्टोरी एक दूसरे से मिलती है, जब हम रेजोनेट करते हैं अपनी लाइफ को किसी से, तो काम करने का मजा ही कुछ और होता है। तो फील फ्री टू विजिट करीम्स वेबसाइट, मैं यहाँ रजिस्टर, पे कनेक्ट विद करीम। जी मैं यहाँ पे एक कमेंट देना चाहूँ कि जी लोग जब बिजनेस करते हैं तो उसमें कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं, हम यहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं, हम बिजनेस पार्टनर हो जाते हैं। हम एक बिल्कुल, दूसरे बहुत का अच्छी हाथ बात। पकड़ कर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल एंड बिल्कुल लिटरली मुझे जो सबसे अच्छा बिजनेस की ये पार्ट लगा था, उसमें सपोर्ट मैकेनिज्म बहुत अच्छा था, एक दूसरे को सही। सपोर्ट करना, एक दूसरे को हम पार्टनर की तरह, हम कंपटीशन नहीं जी, कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ठीक बात है, यही ब्यूटी। और मैं अक्सर अपने सेशंस में अपनी ऑडियंस से ज़रूर जिक्र करती हूँ कि हमारी कम्युनिटी का जो कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी कॉर्पोरेट उसमें, ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी आपको किसी भी बिजनेस में इस तरह का आपको जो है वो सपोर्ट मिलेगा जैसा हमारी कम्युनिटी में। डेफिनेटली, बिल्कुल, हर छोटी से छोटी चीज़ को हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और कोई भी इश्यू हो, कोई कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प चाहिए, वी ऑल आर देयर टू सपोर्ट ईच अदर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस, डेफिनेटली। अच्छा करीम, हमारा ये जो बिजनेस है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स, और ठीक है ये रजिस्टर्ड है, लीगल है, वो तो हमारी ऑडियंस जानती है, लेकिन उसके अलावा जो है वो हर किसी बिजनेस ओनर के अपने अपने फेवरेट फीचर्स हैं। तो मैं चाहूंगी कुछ फ्यू ऑफ योर फेवरेट बेनिफिट्स एंड फीचर्स अबाउट दिस बिजनेस अगर आप शेयर करना चाहें। नहीं, सबसे एक्साइटिंग पार्ट है कि जो आज मैं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊं कि यहीं से मैं अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पे बैठकर आपके साथ डिजिटल जी बिजनेस पे बात कर रहा हूँ, और मेरा ट्रांजिट टाइम एक प्रोडक्टिवली मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर सही। ये नहीं होता तो शायद मैं नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहा होता, या बैठा होता, या सो गया होता, या कोई बिल्कुल। बुक पढ़ रहा होता तो अच्छी बात थी। लेकिन यूजुअली हम है ना एयरपोर्ट्स पे बैठे होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अलावा भी हमारी जिंदगी के अंदर लेजर टाइम है बहुत, और लेजर करना भी चाहिए, एंजॉय करना बहुत चाहिए। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड मिस करके मैं डिजिटल बिजनेस करूं, तो मुझे उस बिजनेस से कोई फायदा भी होगा। तो सबसे बड़ा बिल्कुल एडवांटेज ये है कि हम जो अपनी एडिशनल जो लेजर टाइम में से अ, थोड़ा सा लेजर टाइम निकाल के इसको करते हैं डिजिटल बिजनेस, तो इट्स अ फन।
इट्स अ फन लविंग बिजनेस, दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज कि हम ये चीज़ें करते हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं, हम अपने सोशल मीडिया को अपडेट रखते हैं, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये है कि ना ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। मैं अगर ना जो भी हमारा डिजिटल बिजनेस के अंदर हमारे साथ ज्वाइन करता है, इट वर्क्स ऑन ऑटोमेशन। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है और ये सिस्टम बिजनेस को है ना आगे बढ़ाता है। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। द थिंग मैंने पहले भी बात की कि आपको एक ओनरशिप फील होती है डिजिटल बिजनेस से। आपको डिजिटल बिजनेस के मेरा पर्सनली, मेरी फैमिली का पर्सनली, इवन आई एम नॉट हैविंग सेड दैट, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जॉब्स कर रहे हैं या कोई हाउसवाइफ्स हैं, एक हाउसवाइफ को एक घर में जो है ना रिटायर्ड लोग भी हैं, वो लोग भी ये बिजनेस बहुत इजीली चला रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई भी कर सकता है। एक ना सिंपल, उसको थोड़ी सी इंटरनेट की अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा सा उसको इंग्लिश आती हो, थोड़ा सा वो है ना डिजिटल वर्ल्ड को सीख ले हमारे ट्रेनिंग मैकेनिज्म से, वो इस बिजनेस को बहुत इजीली चला सकता है। इजीली चला सकते हैं। वैसे करीम, सोशल मीडिया तो आजकल कौन यूज नहीं करता है, और हमारा बिजनेस चलता ही सोशल मीडिया से वैसे। और बाकी जो चीजें सीखने वाली हैं वो हम सिखाते हैं, हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग है उसके लिए। असल वही मैं चौथा, मुझे जो लास्ट पॉइंट मुझे करना था, सपोर्ट मैकेनिज्म। ये डिजिटल बिजनेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल बहुत अच्छा है। हम जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो एक एक स्टेप हमको गाइड किया जाता है कि हमें क्या करना है। हमें वो गाइड जो है ना, जो ट्रेनिंग मैकेनिज्म है वो बहुत पावरफुल है। मेंटर आपको मिल जाता है, आपको एक कोच मिल जाता है, आप कभी भी इस बिजनेस के अंदर अकेला फील नहीं करते। दिस इज ह्यूज एडवांटेज। और जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको, आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तो फिर वो आपको ऐसा फील भी होता है उस एडवांटेजेस जो कि ना आपने एक एफर्ट किया, आपकी पूरी कम्युनिटी को है ना उस रिवॉर्ड से आप सबको फायदा होगा। और बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग है उसमें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कुछ अपना है और फिर सिस्टम भी प्रूवन है, लेजिटिमेट है, और ट्रेनिंग्स की जैसे कि करीम ने बात की है, यही वजह है कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ये बिजनेस आप में से हर कोई कर सकता है अगर आपकी एज 18 ईयर्स एंड अबव है। कुछ लोगों को थोड़ा सा हैरत भी होती है कि मैंने तो ये काम कभी नहीं किया है, शैला इज सेइंग कि ये कोई भी कर सकता है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक चीज सबके लिए हो? तो ये चीज सबके लिए इसलिए है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ट्रेनिंग। Everybody can do it. Everybody can do it and easily do it. आपको सिर्फ आपकी माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आप पहला स्टेप ले सकते हो, आप अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, तो पहला स्टेप ले लो। That's the important thing, just to improve your mindset कि भाई हम अपनी रूटीन लाइफ से निकल के हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और पहला स्टेप। जी करीम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आज, और बहुत खुशी है वंस अगेन आपको अपने बेटे की ग्रेजुएशन भी बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में, और इंशाल्लाह बात करेंगे फिर, और ज़रूर शेयर कीजिएगा पिक्चर्स वगैरह भी अपने पेज पर, और मेरी जी डेफिनेटली प्लीज़ चेक आउट करीम्स पेज एंड कनेक्ट विद हिम। और इंशाल्लाह जो है वो ट्यूसडे को हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। कोच साइमा और मैं आपके साथ फिर होंगे किसी नए गेस्ट के साथ, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बाय करीम, हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू शैला, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। वंडरफुल सेशन। प्लेजर, थैंक यू।